पेंशन। आलोक जी के जाने के बाद से राधा देवी अपने बड़े बेटे अजय के साथ रह रही थी। पिछले महीने ही अजय ने दौड़ धूप कर माँ राधा देवी का फैमिली पेंशन चालू करवा दिया था। पेंशन चालू होने की खबर वह अपने छोटे भाई विजय को भी दे दी थी। लगभग 5 महीने बाद एक दिन अचानक विजय की पत्नी विनीता अपनी सास राधा देवी की पेंशन के बारे में विजय से पूछने लगी। विजय बोला, 5 महीने पहले ही माँ की पेंशन भैया ने चालू करवा दी है। यह सुन विनीता के मन में बेचैनी बढ़ गई। इसका मतलब है जेठ जी पिछले 6 महीने से सासू माँ की पेंशन डकार रहे हैं। यह तो ठीक बात नहीं है। आखिर विजय का भी उस पेंशन पर हक बनता है, मगर वह क्या करे। विजय को तो इसकी परवाह ही नहीं है और वह कहेगी तो बस सुनने को मिलेगा। बहुत सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंची कि महीने की पहली तारीख को वह सासू माँ को अपने पास बुला लेगी। पेंशन की राशि में अपना हिस्सा लेने के बाद वह जेठ जी के पास वापस भेज देगी। इसके लिए उसने विजय को वो पूरी तरह से तैयार कर लिया। आज महीने की आखिरी तारीख है। विनीता अपने पति विजय से बोली, माँ जी की पेंशन आ गई होगी, उन्हें सप्ताह भर के लिए ले आइए। बड़े भाई साहब ही उनकी पेंशन क्यों लें, हमारा भी माँ जी की पेंशन पर हक बनता है। विजय माँ को लेने गया। बड़ी भाभी बोली, यह तो खुशी की बात है, ले जाइए, माँ जी का मन भी बहल जाएगा। एक जगह रहते हुए उनका मन भी ऊब गया होगा। विजय माँ से बोला, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सप्ताह भर रह कर वापस आ जाना। माँ राधा देवी खुशी खुशी विजय के साथ विजय के घर आ गई। विजय की पत्नी विनीता ने राधा देवी की पसंद का खाना बनाया। माँ बहुत खुश थी। 2 दिन गुजर गए। विनीता विजय से बोली, माँ जी से कुछ उधार के बहाने एटीएम मांग लो। यह कि उनके अकाउंट में थोड़े थोड़े करके सब पेंशन ले लीजिएगा। यहाँ आके माँ जी का खर्चा ही क्या है। विजय को इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वह माँ से बोला, माँ कुछ रुपयों की ज़रूरत है, तुम्हारे पास कितने हैं, कितने चाहिए बेटे, बोलो, राधा देवी ने प्रेम पूर्वक पूछा। राधा देवी ने स्नेह भरे प्रश्न से विजय समझ नहीं पा रहा था कि वह माँ से कैसे झूठ बोले। वह बोला, माँ तुम अपना एटीएम दे दो, मैं ज़रूरत के अनुसार निकाल लूँगा। राधा देवी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, बेटा एटीएम तो मैंने तुम्हारे बड़े भाई को दे रखा है, तुम कहते तो उससे मांग लेती। विनीता माँ बेटे की बात किचन में खाना बनाते हुए सुन रही थी। यह सुनकर बोल पड़ी, माँ जी आपने जेठ जी को अपना एटीएम क्यों दिया? अब तक जेठ जी आपकी सारी पेंशन निकाल चुके होंगे। ऐसी गलतियाँ आपने क्यों की? हम लोग से पूछ लेती। अब पेंशन की राशि के बारे में क्या पूछना, तुम लोग लो या तुम्हारा बड़ा भाई, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैसे के झंझट में उलझना नहीं चाहती। तुम दोनों भाई जैसे चाहो पैसा आज खर्च करो या मेरे मरने के बाद, मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे तुम दोनों भाई मिलकर रहो, बस यही चाहती हूँ। राधा देवी की इस बात पर विनीता मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। दूसरे दिन विनीता विजय से बोली, देखो जेठ जी कितने चालाक निकले, माँ जी का एटीएम अपने पास रख लिया। आप जेठ जी से फ़ोन करके पेंशन का हिसाब मांगिए। पत्नी के कहने पर विजय ने अपने भाई को फ़ोन किया। बड़े भाई ने सारा हिसाब देते हुए कहा, माँ जी माँ की पेंशन जमा है, मुझे अभी तक माँ की पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम चाहो तो माँ की पेंशन बुक एटीएम सभी अपने पास रख सकते हो। भाई की बातें सुनकर विजय विचार करने लगा। भाई को माँ की पेंशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, माँ की पेंशन देने को तैयार है, तो फिर मैं क्यों विनीता की बात पर अपनी ज़रूरत बताकर मानसिक शोषण करने का कोशिश कर रहा हूँ। विजय विनीता से बोला, भैया सब कुछ देने को तैयार है, हम इतने गिरे हुए क्यों बने। माँ पेंशन खर्च नहीं करती, उनकी पेंशन बुक और एटीएम हमारे पास ही होगा तो क्या होगा, और माँ कहाँ रहेगी? विजय ने पूछा। उन्हें जेठ जी के पास ही पहुँचा दीजिए, विनीता ने मुंह बनाते हुए कहा। विनीता सोचो, कल हमारे बच्चे हमारी पेंशन के लिए हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो हमें कैसा लगेगा? अरे जब माँ की पेंशन से भैया को कोई मतलब नहीं, मेरी माँ खुद ज़रूरत के अनुसार रुपए देने को तैयार है, तो फिर हम ऐसा क्या करें? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। अपने सुख में हम अपनी माँ को शामिल नहीं करना चाहते, उनकी सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी छोटी सी पेंशन पर इतना बवाल मचा रहे हैं। कल यदि माँ बीमार पड़ जाती है और उनके इलाज पर भारी खर्चा आता है और हमारे पास मोटी रकम ना हो तो उस समय उनकी पेंशन काम आ सकती है। सोचो, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो उनकी छोटी सी पेंशन क्यों ले? विनीता शर्मिंदा हो गई।
दूसरे दिन राधा देवी ने पूछा, बेटा पैसों की ज़रूरत है? विजय ने पहले विनीता बोली, नहीं माँ जी, पैसों की व्यवस्था हो गई है। अच्छा, विजय सप्ताह हो गया है, मुझे भाई के पास पहुँचा दो। क्यों माँ जी, आपकी सेवा हम नहीं कर सकते? सिर्फ जेठ जी ही आपके बेटे हैं? विनीता के अनुरोध से राधा दी का मन गदगद हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच में उनके बेटा बहू लाखों में एक है। अब फिर कभी विनीता विजय से राधा देवी की पेंशन की चर्चा नहीं करती है, बल्कि अपने सामर्थ्य से ज़्यादा अपनी सास की सेवा करती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।